हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के असाइनमेंट को पूरा करेंगे। विज्ञान विषय के असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी एवं मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। हमको बताना है इसमें आवर्त सारणी एवं मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है? तो उस समय तक 63 तत्व ज्ञात हुए थे जिनको बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको व्यवस्थित किया जाता है। इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें वर्ग कहते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें वर्ग कहते हैं तथा 7 आवर्त है। सभी संक्रमण तत्वों को एक ही वर्ग 8वां में रखा जाता है, जबकि संक्रमण तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 में रखा गया है। रासायनिक दृष्टि से असमान तत्वों को एक साथ रखा गया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में रासायनिक दृष्टि से असमान तत्वों को अलग अलग वर्गों में स्थान दिया गया। उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो मेंडलीव ने उत्कृष्ट गैसों की सारणी में बनने तक खोज नहीं हो पाई थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को 18वां स्थान दिया गया। इसका अगला प्रश्न है, एक नीले रंग के पुष्प वाले पौधे बीबी का संकरण एक सफ़ेद रंग वाले पुष्प वाले पौधों के में कराया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधों के पुष्प का रंग बताइए। प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पुष्प का रंग नीला होगा, जैसे कि चित्र आरेख में देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त सफ़ेद पुष्प वाले पौधों का प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्वितीय पीढ़ी में 3 नीले रंग के पुष्प और 1 सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधे होंगे। तो हमको क्या निकालना है इसमें? सफ़ेद पुष्प वाले पौधों का प्रतिशत। तो इसका सूत्र होगा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे अनुपात कुल पौधे द्वितीय पीढ़ी में गुना 100, 1/4 गुना 100, तो यहाँ से 25% निकल आएगा। इसी का अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त जीनोटाइप पौधों का अनुपात देखिए। तो द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त जीनोटाइप पौधों का अनुपात होगा 1:2:1। इसी का अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 तथा फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व है। दोनों तत्वों का हमको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है। अब हम लोग देखते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों? तो इनमें से नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? समूह 15 के तत्व है, जैसे प्रश्न में दिया गया है। और हम जानते हैं कि किसी वर्ग में नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर ऋण विद्युतता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक ऐसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत युक्ति का सचित्र वर्णन कीजिए जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो एक ऐसी युक्ति कौन सी है? सोलर सेल। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सोलर सेल में उपयोग होने वाले प्रमुख तत्व क्या है? सिलिकॉन है। यह सोलर सेल लगभग क्या करता है? 1.0% सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। धूप में रखे जाने पर सौर सेल से 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक विकसित होती है तथा लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक मात्रा में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के रूप में, प्रकाश स्तंभ के रूप में, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जल पंप, रेडियो आदि को प्रचालित करने में किया जाता है। इसका चित्र हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद करता है? तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर इसका। आनुवंशिकी तत्व का तो इसका प्रश्न पूछा गया है, आनुवंशिकी का अध्ययन हमें
फसल उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद करता है। तो आनुवंशिक तत्व का कृषि विज्ञान में फसलों के आकार, उत्पादन, रोग रोधन तथा नस्लों के सुधार आदि में प्रयोग किया जाता है। आनुवंशिकी का उपयोग कृषि प्रणालियों में किसी ऐच्छिक गुण वाले पौधों के जीन को दूसरे पौधों के जीन के साथ मिलाया जाता है, जिससे एक बड़े नस्ल विकसित किया जा सके, जिसमें रोग प्रतिरोधक, जैव एवं अजैव प्रतिरोधकता, उर्वरक के प्रति अनुरंधता, व्यापक अनुकूलता, परिपक्वता में कम समय लगे आदि जैसी विशेषता हो, जिससे उत्पादन अधिक से अधिक हो सके में किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब हियर। थैंक यू। दैट्स ऑल।